दाल। Hello everyone, welcome to this video. आज we will discuss about in this picture of total chemistry of class 9th. 9th class 9th chemistry. Okay. First chapter about matters, अर्थात कक्षा 9th में पहला चैप्टर मैटर्स के बारे में, जिसे हम पदार्थ बोलते हैं हिंदी में। पदार्थ क्या होता है इसके पहले हम बात कर चुके हैं, जिसमें क्या है भार हो, अर्थात क्या है जिसमें भार हो, जो स्थान घेरता हो और जिसको हम क्या है अपने शरीर अपने इंद्रियों के द्वारा क्या है अनुभव करते हैं, उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ दो प्रकार से अध्ययन किया जाता है, पहला भौतिक परिवर्तन के द्वारा, दूसरा रासायनिक परिवर्तन के द्वारा। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसके पहले क्लास में हम क्या है डिस्कस कर चुके, और आज हम बात करेंगे पदार्थ का दूसरा पार्ट, अर्थात केमिकल चेंजिंग। केमिकल चेंजिंग रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसके पहले क्लास में बात कर चुके, कितने प्रकार का होता है। एलिमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं तत्व बोलते हैं। सेकंड कंपाउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं यौगिक। और लास्ट मिक्सचर, अर्थात मिश्रण, जिसे हम अशुद्ध पदार्थ भी बोलते हैं। ओके, अब क्या एलिमेंट कितने प्रकार का होता है, तो पहले बात कर लेते हैं क्या होते हैं एलिमेंट, क्या होता है। ये अकेले घूमता है। तत्व क्या है अकेले घूमता है केमिस्ट्री में, और यौगिक साथ में घूमता है। अंडरस्टैंड, दिस इज शॉर्टकट डिफिनीशन ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड साथ में घूमता है, अर्थात दूसरे शब्दों में इसे क्या बोलते हैं फार्मूला, अर्थात जिसका कोई फार्मूला हो उसी को हम कंपाउंड बोलते हैं। और मिश्रण, दिस इज घोल, ये क्या होता है एक घोल होता है, किसी चीज को हम मिला देते हैं तो उसे ही मिक्सचर बोलते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है यदि एग्जांपल देखा जाए, जैसे एलिमेंट सिल्वर, क्लोरीन, मैग्नीशियम, etc, अर्थात ये क्या है अकेले घूमने वाले हैं और साथ वाले को कंपाउंड यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए H2O,
CO2 डॉट डॉट etc। अर्थात देखिए एच और ओ मिलकर ही क्या है फार्मूला बना रहे हैं केमिस्ट्री के, इसीलिए क्या है कंपाउंड कहे जाते हैं। अर्थात जो क्या है एलिमेंट अर्थात तत्वों की सहायता से क्या एक फार्मूला को निर्धारित करते हैं और कोई न कोई गुण होता है उसी को हम कंपाउंड बोलते हैं। और घोल क्या होता है, जैसे घोल में क्या है किसी का भी चीज का मिक्सचर करते हैं, जैसे चीनी और पानी का घोल क्या होगा, एक घोल ही तो होगा, एक घोल ही होगा। इसका फार्मूला क्या है C12H22O11 पानी का H2O आया। अर्थात दो कंपाउंडों को क्या है दो यौगिकों को या दो से अधिक यौगिकों को मिलाकर क्या जिसे हम एक घोल या मिक्सचर के रूप में या शुद्ध पदार्थ बनाते हैं उसे मिक्सचर कहते हैं। अब देखिए एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, देख लेते हैं विस्तार से। मेटल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं धातु बोलते हैं हिंदी में, और नॉन मेटल होता है अर्थात जिसमें मेटल का गुण नहीं पाया जाता है अधातु होता है। फिर इसके बाद मेटोलाइड है, मेटोलाइड जिसे हम क्या बोलते हैं उपधातु बोलते हैं। और भी नाम जानते हैं देख लेते हैं, इसे हम कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं कंडक्टर, या जिसे हम चालक बोलते हैं चालक। और अधातु को क्या बोलते हैं अचालक अर्थात बैड कंडक्टर अचालक। और कुचालक भी बोलते हैं कुचालक। ओके। और मेटोलॉइड को सेमीकंडक्टर क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अंडरस्टैंड अबाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या चल रहा है एलिमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं अर्धचालक देखिए अर्धचालक। अब इसके बारे में शॉर्टकट में ही हम समझेंगे, विस्तार से तो कुछ भी हम कहानी बताएंगे क्या है मतलब नहीं रहेगा। इसलिए प्लीज पे अटेंशन अबाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस बोर्ड अबाउट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स। फर्स्ट दिस इज सेकंड अर्थात दूसरा टॉपिक है पदार्थ का। दूसरा टॉपिक हम क्या है रीडिंग बाय क्या अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले क्या है फिजिकल चेंजिंग के बारे में पूरे डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम क्या है रासायनिक परिवर्तन के बारे में अर्थात रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है कितने तरह से होता है ये बढ़िया विस्तार से क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है। पहला एलिमेंट के द्वारा हम क्या है केमिकल चेंजिंग पता करते हैं, फिर इसके बाद कंपाउंड के अनुसार केमिकल चेंजिंग पता करते हैं, फिर इसके बाद मिक्सचर के अनुसार क्या है केमिकल चेंजिंग को अध्ययन करते हैं। फिर क्या है एक एक करके डिटेल से विस्तार से अध्ययन करते रहेंगे। चालक क्या होता है, हाँ दोस्तों क्या चालक क्या होता है इसके बारे में बात कर रहे थे ना। चालक क्या होता है अर्थात जो मतलब क्या है ऐसा पदार्थ जो अपने से करंट अपने में से प्रवाहित करने के लिए अनुमति देता है जाने देता है उसी को हम चालक कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिए जाए आयरन जिसे हम क्या बोलते हैं लोहा। यदि केमिस्ट्री एक बात तो नोट करना है, जब भी हम केमिस्ट्री अध्ययन करते हैं
तो सबसे पहले जो भी 1 से 30 तक क्या है एलिमेंट आता रहेगा, तभी हम क्या डिटेल से उसके बारे में क्या केमिस्ट्री के बारे में अधिक से अधिक क्या है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि नहीं आता है तो आप क्या है थोड़ा दिक्कत हो सकती, परेशानी हो सकती, इसलिए क्या है एलिमेंट याद करने की कृपा करें। अब लोहा हो गया इसमें, ठीक। इसके बाद क्या है Ag, जिसे हम क्या बोलते हैं चांदी, चांदी है, ठीक। चांदी का प्रतीक क्या है Ag, अर्थात डाट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बहुत से एलिमेंट है, ठीक। एग्जांपल के लिए इतना ही समझ लेना है कि लोहा में क्या है करंट प्रवाहित हो सकती है, चांदी में भी क्या है, और क्या है एल्यूमिनियम में भी प्रवाहित हो सकती है, अर्थात एल्यूमिनियम Al जिसे बोलते हैं, ठीक। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम। अब देखिए इसके बाद अचालक क्या होता है। अचालक उसे कहते हैं जिसमें क्या है अचालक, अर्थात चालन ही न हो, करंट का प्रवाह भी न हो, उसी को क्या बोलते हैं अचालक, अर्थात जो करंट नहीं प्रवाहित करने देता है, जो परिभाषा भी लिख सकते हैं, जो करंट ना प्रवाहित करने दे, ना प्रवाहित करने दे, जो करंट प्रवाहित ना करने दे। और इसे क्या बोलेंगे जो करंट प्रवाहित करने दे, जो करंट प्रवाहित करने दे, ठीक। जो करंट प्रवाहित करने दे उसी को हम क्या बोलते हैं मेटल बोलते हैं, धातु भी बोलते हैं, कंडक्टर भी बोलते हैं, चालक भी बोलते हैं। और जैसे देखिए लोहा में क्या करंट प्रवाहित, लोहा अपने से करंट प्रवाहित होने जाने देता है, चांदी भी क्या करंट प्रवाहित करने देता है अपने से, एल्यूमिनियम भी क्या है करंट प्रवाहित करने देता है। इसीलिए शॉर्टकट में परिभाषा कैसे अध्ययन करें, जो करंट प्रवाहित करने दे उसी को हम मेटल बोलते हैं, और जो करंट प्रवाहित न करने दे, अर्थात जो करंट न प्रवाहित करने दे उसी को हम क्या है नॉन मेटल कहते हैं, बैड कंडक्टर भी बोलते हैं। और इसे दूसरे शब्दों में इंसुलेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इंसुलेटर, जिसे हम अचालक बोलते हैं। आया समझ में। इसमें यदि एग्जांपल लिए जाए जैसे सूखी लकड़ी, क्या ले लें एग्जांपल, सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी, हाइड्रोजन भी ले ले, इसमें क्या है अधातु है, अर्थात सूखी लकड़ी में क्या करंट प्रवाहित ना हो पाएगा, हाइड्रोजन। मैं आशा करता हूं कि ये अच्छे से क्या है समझ में आ रहा होगा। और आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। इसी प्रकार से अध्ययन करते रहेंगे और इसके बारे में यदि आपकी इच्छा हो तो और भी डिटेल से हम इसकी महाभारत जैसे क्या लिखवा देंगे, क्या कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए क्या शॉर्टकट में क्या है ऐसे याद करें जिससे कि क्या हो याद हो जाए और दूसरों के सामने कभी भी कोई पूछे क्या एक्सप्लेनेशन कर दे और अच्छे से बता सके अपनी लैंग्वेज के अनुसार। अब देखिए मेटोलॉइड तीसरा क्या है, एलिमेंट का तीसरा पार्ट मेटोलॉइड है, जिसे हम धातु भी बोलते हैं, सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, अर्धचालक भी बोलते हैं, ठीक। और इस अर्धचालक क्या होता है जिसमें क्या है जो अपने में से
कुछ ही करंट जाने देता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आ रहा है ना। सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो भी क्या धातु, मेटलॉइड धातु, इसमें क्या है सेमीकंडक्टर जिसे हम बोलते हैं, जो अपने में से कुछ ही करंट जाने देता है, उसी को हम मेटलॉइड बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। शायद ये एलिमेंट के बारे में अध्ययन हो गया होगा। एलिमेंट को और यदि नामों से अध्ययन करना है तो आप क्या है इसकी अगली क्लास में हम बता देंगे, ठीक। आज केवल क्या एलिमेंट होता क्या है, यहाँ भी एलिमेंट की परिभाषा क्या होती है। एलिमेंट को हिंदी में तत्व बोलते हैं और इसकी परिभाषा जो अकेले घूमता है केमिस्ट्री में उसी को हम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक। जैसे सिल्वर क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, अर्थात पूरे एलिमेंट क्या है अकेले ही घूमते हैं। और यदि किसी के साथ घूमने लगते हैं तो क्या कहलाएंगे, उसे कंपाउंड बोलते हैं। जैसे देखिए H2O पहले क्या था, हाइड्रोजन एक तत्व के रूप में था और ऑक्सीजन भी एक तत्व के रूप में था, और दोनों मिलकर क्या करें, एक साथ घूमने लगे ना, एक साथ घूमते, कहीं भी H2O लिखा रहेगा तो सदैव साथ में रहेगा H और, इसीलिए इसे हम क्या कंपाउंड की श्रेणी में रखते हैं, ठीक। और कोई न कोई गुण भी बताना चाहिए तभी क्या है कंपाउंड सही होगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या है कंपाउंड अध्ययन करें। कंपाउंड दो प्रकार के होता है। पहला क्या होगा, अकार्बनिक, अकार्बनिक कंपाउंड और कार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक, जिसे इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन इंग्लिश वर्ड, ओके। अब क्या है अकार्बनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ में हो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ में न हो उसे हम अकार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। और जिसमें क्या है कार्बन और हाइड्रोजन क्या है साथ में हो, साथ में होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन साथ में होता है उसे कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक। जैसे H2O, H2O में क्या है हाइड्रोजन भी है लेकिन क्या है कार्बन नहीं है, इसलिए क्या है कार्बनिक H2O। NH3, NH3, और जिसमें क्या है कार्बन और हाइड्रोजन में साथ में ना हो उसी को बोलेंगे, यहाँ NH3 हो जाएगा, यहाँ पर CO2 H2O हो जाएगा, ओके।
अब आगे देखते हैं। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर दो प्रकार का होता है। पहले इसे देख लेते हैं तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। अभी इसमें एग्जाम्पल नहीं। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या बताने जा रहे हैं। मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है? जिसे हम घोल बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई चीज को घोल देते हैं, वही क्या जो तैयार हो जाता है उसी को मिक्सचर या अशुद्ध पदार्थ घोल बोलते हैं। ठीक, चीनी प्लस पानी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? घोल बनेगा। C12H22O11 चीनी का सूत्र है, और H2O। जैसे इसमें क्या है? समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण क्या होता है, और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। ठीक, शायद समझ में आ रहा होगा ना। इसे होमोजीनियस और इसे हेटेरोजीनियस। समांगी मिश्रण होता क्या है? जिसमें क्या है? समांगी का मतलब समा जाए, अर्थात दोनों एक दूसरे को, जिसमें ऐसे दो पदार्थ जो एक दूसरे क्या है? समा जाए। जैसे पानी और चीनी एक दूसरे में क्या है? मिल जाएंगे। ठीक, पानी और चीनी एक दूसरे में मिल जाएंगे। और इसमें क्या है? हेटेरोजीनस में क्या होता है? या विषमांगी मिश्रण, विषमांग मिश्रण जिसे बोलते हैं, विषमांगी जो भी है। हेटेरोजीनस इसमें क्या होता है? चीनी के साथ यदि बालू मिला दिए जाए तो यह मिश्रण क्या कहलाएगा? मिश्रण ही क्या है? यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ भी मिश्रण कर सकते हैं। एक मिश्रण लिखिए चाहे घोल लिखिए। ये हम क्या अध्ययन किए हैं? केमिकल चेंजिंग, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा हम क्या है? विस्तार से इसके बारे में क्या है? डिटेल से अध्ययन कर लिए। और शायद और भी एक बार रिपीट कर देते हैं कि केमिकल चेंजिंग होता क्या है, देख लेते हैं। एलिमेंट्स तत्व क्या होता है? जो अकेले घूमता है उसे ही हम क्या है? तत्व बोलते हैं। फिर इसके बाद Ag क्या है? Ag सिल्वर है, और Cl क्लोरीन है, मैग्नीशियम डॉट डॉट बहुत से 118 तक एलिमेंट पूरी केमिस्ट्री में दिया हुआ है। फिर इसके बाद क्या है? एलिमेंट कितने प्रकार का होता है याद रखना। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड होता है। ठीक, मेटल को कितने नामों से जाना जाता है ये याद रखना है। देखिए, धातु बोलते हैं मेटल को हिंदी में, कंडक्टर भी बोलते हैं, चालक भी बोलते हैं। ठीक, और चालक होता क्या है? जो करंट प्रवाहित करने दे, अर्थात जो अपने से करंट प्रवाहित कर, जैसे लोहा अपने से करंट प्रवाहित करने देगा, इसीलिए इसको हम मेटल की श्रेणी में रखते हैं। और नॉन मेटल क्या होता है? जो अपने से करंट प्रवाहित न करने दे, बिल्कुल करंट प्रवाहित न करने दे, उसी को हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं। नॉन मेटल इज substance which is give permit to current in self is called non-metals. For examples देखिए, इंसुलेटर्स में क्या है? हाइड्रोजन है। फिर इसके बाद नॉन मेटल्स इज ए सब्सटेंस which is giving permit to some current in any circuit is called मेटलॉइड। फॉर एग्जांपल्स दिया है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, और आर्सेनिक भी हो सकता है, AS। ठीक, सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो अपने में से कुछ ही करंट जाने की अनुमति देता है, उसे ही क्या है? मेटलॉइड कहते हैं। फिर इसके बाद कंपाउंड के बारे में अध्ययन करना है। कंपाउंड होता क्या है? जो साथ में घूमता है, साथ में घूमने वाले पदार्थों को जो इकट्ठा हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। कंपाउंड ना ही कंपाउंड, अर्थात कम का मतलब आ जाओ, अर्थात साथ में आ जाओ तो मिलके क्या है? कंपाउंड बनाएंगे, कम। फिर इसके बाद क्या है?
कंपाउंड कितने एग्जांपल देख लीजिए, H2O CO2 और फिर इसके बाद अब क्या है, कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंपाउंड्स व्हिच आर गिवन एज बिलो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, इन व्हिच देयर इज नो carbon and hydrogen, hence this is called carbonic, and in which there is present carbon and hydrogens in that compound is called organic compound, understand। अब इसके बाद क्या है, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर के बारे में यदि हम अध्ययन करें, मिक्सचर का मतलब बोलते हैं कि मिक्स कर दीजिए, अर्थात जो मिक्स कर दिया जाए, जो घोल बनता है उसी को हम मिक्सचर बोलते हैं। और ये जैसे देखिए चीनी और पानी को मिला देंगे, घोल बनेगा, मिश्रण। शायद आज की क्लास बेहतर है आप लोगों के लिए, यदि अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, नहीं कोई आवश्यक नहीं। चीनी प्लस पानी और मिलकर क्या है, घोल बनता है, फिर C12H2211H2O, ये क्या है, पानी के सूत्र हैं और ये चीनी के सूत्र हैं। अब ये मिश्रण कितने प्रकार का हो, दो प्रकार का होता है, सदैव दो प्रकार का, अर्थात जिसमें क्या है पदार्थ कोई मिल जाए वो एक मिश्रण होता है, और जिसमें एक दूसरे से कोई पदार्थ मिले ना, अर्थात चीनी और बालू को मिला देने पर क्या है, चीनी अलग दिखाई देगा और बालू अलग दिखाई देगा, इसलिए क्या है विषमांगी। विषमांगी का मतलब असमान, अर्थात असमान मात्रा, अर्थात असमान मात्रा दिखाई देने लगती है, ठीक। असमांगी का मतलब समान रूप से जिसमें मात्रा दिखाई दे उसी को समांगी मिश्रण, और विषमांगी का मतलब जिसमें असमान रूप से, अर्थात जिसमें समान रूप से मात्रा न दिखाई दे। देखिए इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें 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 मात्राएं मात्रा जिसमें मात्रा ना दिखाई दे, मात्रा ना दिखाई दे, जिसमें क्या है मात्रा ना दिखाई दे, अर्थात पानी चीनी क्या है मिल जाता है तो उसमें क्या दिखाई नहीं देता, इसीलिए क्या है ये समांगी है। और जिसमें मात्रा दिखाई दे किसी चीज की, जिसमें किसी चीज की मात्रा दिखाई दे, किसी चीज की मात्रा दिखाई दे, अंडरस्टैंड। जिसमें किसी चीज की मात्रा दिखाई दे उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं, और जिसमें किसी चीज की मात्रा न दिखाई दे इज कॉल्ड होमोजेनियस। परहैप्स this video is liked by you, hence this video subscribed by you, okay, thank you। अगली क्लास में हम क्या है फिर विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्या अध्ययन करेंगे, इन्हीं के बारे में क्या है अध्ययन करेंगे, ठीक, इनके सूत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे, इनके क्या है प्रतीकों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक। एलिमेंट कितने याद करना है ये बताया जाएगा, कंपाउंड में क्या है हम सूत्र अध्ययन करेंगे, और मिक्सचर में क्या है कोई चीज हम मिलाकर क्या है, मिक्सचर का मतलब इक्वेशन बनाएंगे, इसमें क्या एक दूसरे से कई पदार्थों को मिलाकर क्या जो भी हम समीकरण सीखेंगे इसी में क्या है अध्ययन करेंगे। और क्या है अगली क्लास में भी, जब भी आप अगली क्लास में जाएंगे उसमें भी क्या है इसके आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। मिक्सचर का मतलब इसमें क्या है बहुत से इक्वेशन सीखेंगे, और इक्वेशन कैसे आएगा, इसी क्या है कंपाउंड जितने भी फार्मूला होगा केमिस्ट्री के, जितने भी आप एलिमेंट याद करके पहले क्या है एलिमेंट आता है केमिस्ट्री में, पहले क्या याद करना है एलिमेंट, फिर इसके बाद कंपाउंड याद करना है, फिर इसके बाद जब कंपाउंड याद होगा तो क्या है रासायनिक समीकरण बनेगा, अर्थात जिसमें हम मिलाएंगे, जैसे C12H22O11 प्लस H2O को मिलाएंगे तो एक क्या है समीकरण बनेगा। समीकरण किसकी सहायता से बनाएंगे, कंपाउंड की सहायता से बनाएंगे, और जिसमें हम कंपाउंड दो प्रकार के अध्ययन कर लेंगे, तभी क्या है कंपाउंड हम विस्तार से क्या है फार्मूला, इसीलिए हम क्या है यहाँ पर क्या है अभी हम विस्तार से इसका एग्जांपल ना लिख के क्या है शॉर्टकट में आपको केवल इंट्रोडक्शन दिया है, केवल परिभाषा है, फिर इसके अगली क्लास में जो है विस्तार से अकार्बनिक और कार्बनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक
यहाँ से क्या है, दो विषय भी बन जाते हैं, लेकिन क्या डिटेल्स नहीं अध्ययन करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो जाता है, जिसे हम अकार्बनिक रसायन भी बोलते हैं और कार्बनिक रसायन भी बोलते हैं। लेकिन आपको केवल इंट्रोडक्शन याद करना है थोड़ी, ये तो केवल परिभाषा के तौर पर इंट्रोडक्शन दिए गए हैं, थोड़ी और भी क्या है अगली क्लास में आपको विस्तार से बता दिया जाएगा। आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट अगली क्लास में हम आपसे क्या है पुनः बात करेंगे इसी चैप्टर में, इसी मैटर के बारे में। अभी ये मैटर क्या है फिनिश नहीं हुआ, इसलिए विस्तार से क्या है जानिए। इसके पहले हम क्या है फिजिकल चेंजिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, अर्थात एक बार यदि रिवीजन करें, इंसर्टेड पदार्थ जो है किसे कहते हैं, जिसमें क्या है भार हो और क्या है कुछ स्थान घेरता हो। जैसे ये क्या है दिस इज मार्कर है, और इसमें यदि बोर्ड में रख दिया जाए, रख तो नहीं जाएगा, क्या है किसी जमीन में रख दिया जाए तो कुछ ना कुछ जमीन में क्या है आयतन लेगा, अर्थात स्थान घेरेगा और कुछ ना कुछ इसमें भार है, उसी को हम क्या बोलेंगे पदार्थ बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक, कई नामों से जानते हैं, जिसमें हम दो प्रकार से अध्ययन करते हैं। पहला नंबर रासायनिक परिवर्तन के द्वारा ये अध्ययन कर लिए, इसके पहले हम फिजिकल के द्वारा अध्ययन कर चुके हैं। यदि वो क्लास नहीं देखे तो आप कृपया करके वो क्लास क्या है देख ले, जिससे कि आपको यह वीडियो और अच्छे से बेहतर समझ में आए। शायद और यहाँ वीडियो समाप्त करते हैं, अगली क्लास में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।